गुड इवनिंग एवरीवन। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त में जो उसने हमें अता किया है, और इस कलाम के साथ आप सबों को वेलकम करती हूँ। खुदाम मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। सो आए हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। आइए हम तौबा करें और रूहानी तौर पर हम जिंदा हो जाएं। बातों, कामों, सोचों, ख्यालों से जब आलूदा होता है इंसान तो रूहानी तौर पर वो मर जाता है। तौबा करने से दोबारा जिंदा होता है। आइए तौबा करें, तौबा का मौका है। मिलकर हम ज़बूर से गाओ तो ने इकरार किया है और अगला बंद भी गाते हैं। क्यों जो सबूरी अपनी आमीन। यकीनन खुदा ने हमें माफ़ कर दिया, क्योंकि लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। सो माफ़ी मिल गई। आइए हम खुदा की तारीफ करें, खुदा को जलाल पेश करें, उसका शुक्र करें। आइए सब लोगों के साथ मिलकर हम खुदा का शुक्र करते हैं, जो हर रोज़ एक दूसरे के साथ मिलकर हम खुदा से ताउन करते हैं। वो मौका देता है ताकि हम नूह की तरह, नूह ने सुना
तूफान आने वाला उसने कश्ती बनाई, उसने तावन किया। उसकी बीवी ने, बेटों ने, बहुओं ने भी तावन किया, और जिन्होंने तावन किया वो बच गए। आइए हम इस बात को याद करें कि हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, उसका इजहार हम करते हैं कि होने वाले जो काम हैं, जैसे खुदा ने कहा ये साल खुदावन का है, तो हम इस साल के लिए पूरे तौर पर तैयार हो रहे हैं, रोज़ रोज़ शुक्र भी करते हैं। जो कि खुदा के फरमाए हुए कलाम पर भरोसा करता है, वो होने वाले कामों के लिए खुदा से ताउन करता है। शिफायत करना, हालात के बीच में दूसरों के साथ लिए आना, माफ़ी की दरख्वास्त करना। जो शिफायत करते हैं वो शिकायत नहीं करते, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। यहोवा खुदा मसीह यीशु में तेरा शुक्र करते हैं, तेरा ही नाम यह है। खुदावन की हमद करो आसमान पर से, खुदावन की हमद करो बुलंदियों पर से, उसकी हमद करो। मसीह यीशु ने हमारा कुफारा दिया और तरीके से छुड़ाया, निजात दी, हम सब के लिए सब कुछ किया, अगाई से रिहाई और भलाई के इल्म से ममूर किया। खुदा सब कुछ कर सकता है, उसका कोई इरादा रुक नहीं सकता। हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा ने मेरी मदद की, खुदा ने मेरी मदद की। खुदा सब कुछ करेगा, खुदा सब कुछ करेगा। यहोवा मेरा बादशाह है, यहोवा मेरा बादशाह है। खुदा जोर देगा, खुदा ताकत देगा, खुदा कुव्वत देगा। पूरा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ को मिले। खुदा सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक मसीह की खातिर मुहैया कर दे। आमीन। अजीज़ो, जब आप संजीदगी से दुआ करते हैं तो रूह कुद्दुस जो होता है ना, वो मतवज्जो होता है, खुदा मतवज्जो होता है। अजीज़ो, जब आप दुआ करेंगे रूह कुद्दुस के तालब होंगे तो रूह मतवज्जो होगा। कलाम खुदा के ख्यालात रूह कुद्दुस के ज़रिए से आते हैं। ये मुकाम है जहाँ आप खुदा से मिलते हैं, यीशु मसीह के वसीले खुदा से मिलते हैं। मैंने लोग अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें और मिलकर गीत गाएं। खुदा बाप के लिए तख्त तैयार करें, सारा जलाल खुदा को पेश करें। हालेलुया गाएं, खुदा के रास्ते मजबूत हो जाए। जब हम हालेलुया गाएंगे, इस साल हमने 4 नारे मारने हैं। हालेलुया, खुदा के साल में जो सन 24 है दाखिल हो जाए। हालेलुया, हम यकीन का नारा मारते हैं। हालेलुया, हम उम्मीद का नारा मारते हैं। हालेलुया, हम हलीमी का नारा मारते हैं। हमने इस साल इन बातों पे काम करना है, क्योंकि खुदा के लफ्ज़ में मिल चुके हैं कि ये साल जो है ये खुदा का साल है। ये दूसरे सालों से मुख्तलिफ होगा, और इसमें जो खुदा अजायबात दिखाएगा उसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। आमीन। आइए हम हालेलुया के कोर्स गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौजूद है, वो मौजूद है, आमीन। दुआ का वक्त है, और दुआ के वक्त में खुदा की हजूरी जो है प्रस्तुत करने से होती है। प्रस्तुत का वक्त है, मिलकर बोलेंगे और उस मकसद को पूरा करेंगे जिस मकसद के लिए खुदा ने बनाया। मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। आइए सब खुदा की हमद करें।
तू सुन सच्चे आए जदों तेरे पुकारा मैं तू सुन सच्चे आए मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम की फरमा मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम की फरमा किसी मेरी इज़्ज़त करोगे मालिकत की किसी मेरी इज़्ज़त करोगे मालिकत की रखोगे झूठ प्यारा चलोगे झूठ मेरा रखोगे झूठ प्यारा चलोगे झूठ मेरा यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारा यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारा जद सुनूं मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारांगा जद सुनूं मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारांगा ना जाना आप दे नेड़े परस तो तंग दे रहना ना जाना आप दे नेड़े परस तो तंग दे रहना मैं अपने बिस्तरे उठे बिना विच सोच चुप रहना मैं अपने बिस्तरे उठे बिना विच सोच चुप रहना चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रखियो चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रखियो वादा बथेरे कहते सानू को चंगी शैव खावेगा बथेरे कहते सानू को चंगी शैव खावेगा यहोवा अपने चेहरे दा आसाड़े उते चानने यहोवा अपने चेहरे दा आसाड़े उते चानने मैं खुश जो खुश है अपनी दौलत मैं खुश हूँ दौलत के जो खुश है अपनी दौलत मैं सो जाऊंगा सचेना जदों मैं लेट जाऊंगा मैं सो जाऊंगा सचेना जदों मैं लेट जाऊंगा यहोवा चैन दे विच मैं डूबे आप
रखेगा यहोवा सैनी दे विच में रुदुए आप रखेगा जदों तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है, और उनके लिए हम दुआ करते हैं यहोवा खुदा सुनने सीखने वाले लोगों का ज़हन खोल, ताकि रिश्ते नातों में जो बरकत है बाइबल मुकद्दस के तरीके से हासिल कर सकें। दूसरों का एहतराम करें, तल्ख मिजाजी और नफरत, बेदिली और खौफ से निजात पाएं, ज़बान की पाकीज़गी हासिल करें। पैगामात के ज़रिए जो खुदा का ईमान मिलता है, खुदा का कलाम मिलता है, उसकी कदर करें, उसकी हिदायत के मुताबिक चलें, एक दूसरे को दुआ का माहौल दें। तमाम बेटियों पर खुदा रहम कर, समझ दे, बेटों पर रहम कर और समझ दे, पोतों पर, पोतियों पर, नवासे और नवासियों पर, यानी आने वाली कलीसिया पर रहम कर दे, अच्छे रिश्ते मुहैया कर देना। और ऐ खुदा उन सब के होंठ, जुबान, माथे पाक हों, यानी ऐब जोई करने वाले लोग ना हों, खुदा की पहचान के लोग, खुदा की परस्तश करने वाले हों। तू मेरी फिक्र करता है, मैं तेरा शुक्र करता। हम दुआ करते हैं, हम सब मिलजुल कर एक नई इमारत हम बना रहे हैं, और उस रफाकत में आप सब शरीक हैं। वो रूहानी रफाकत की इमारत होगी। ऐ मेहरबान यहोवा खुदा, रूहानी रफाकत की नई इमारत बनाने वालों को बरकत दे, ताकि 24 घंटे दुआ बिला वक्फा, बिला नागा दुआ या खिदमत का रुझान लोग पाएँ। ज़मीन को दुआ से भर दें, अपने नाम के शहर मुहैया कर, ताकि लोग को शहर और तेरे नाम से कहलाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। 24 घंटे चैन प्रेम में शामिल लोगों को इज़ाफ़ी बरकत दे और बरकत कायम रहे। अजी उस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा आपको 100 गुना ज़्यादा बढ़ाए, मिलकर बोलेंगे, और उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज़ आएगी, और मैं उनको अफजाइश करूँगा, मैं उनको अफजाइश बख्शूँगा, और वो थोड़े ना होंगे। आमीन। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी ख्वाब को ढूंढता है, वो आज भी ख्वाब को ढूंढता है। ये सुना बेकुदरत कोई जती है, पाकलाम बेकुदरत कोई जती है। वो कोड़ियों को पालता है, वो कोड़ियों को पालता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। ये सुना बेकुदरत कोई जमी है, कलाम बेकुदरत कोई जमी है। वो अंधिया के खुलता है, वो अंधिया के खुलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। ये सुना बेकुदरत कोई जमी है, कलाम बेकुदरत कोई जमी है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों
को रखा है और दिल में शांति भरा है और दिल में शांति भरा है यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है आका नाम में कुदरत पाई जाती है आका नाम में कुदरत पाई जाती है आमीन 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में खुदा जो है अपने तौर पर जो है ज़ाहिर हो रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है। तो हम तीसरा ज़बूर आज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा चलेंगे। ज़बूर तीसरा है, हर रोज़ खुदा जो है हमारी मदद करता है कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। फतह का नारा मारते हैं, यानी हालेलुया कहते हैं, हालेलुया कहते हैं और यकीन का नारा मारते हैं, हालेलुया कहते हैं और उम्मीद का नारा बोलते हैं। ज़बूर 3 है। ऐ खुदा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए और जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी, लेकिन तो ऐ खुदा हर तरफ मेरी सिर पर मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावन के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोई मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है। उठाए खुदावन, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जाबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। मिलकर बोलेंगे, निजात खुदावन की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन 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 आमीन। सो तमाम लोग जिनको आगाही मिल रही है, जैसे पतरस रसूल को आगाही मिली और दूसरे रसूलों ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने पूछा कि लोग इब्ने दाऊद इब्ने आदम को क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने कहा कि बाज जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया, बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? सो दूसरे शागिर्दों ने लोगों की बातें बताई, लेकिन शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं कही, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खुलेगा वो आसमान पर खुलेगा। सो सीखने की जरूरत है। शुरू ही से खुदा अपने लोगों को आगाह करता रहा, हालात बताता रहा और अपना आप जाहिर करता रहा। जैसे यर्मिया कहते हैं कि यकीनन खुदा कुछ नहीं करता, नहीं सॉरी, यर्मिया कहते हैं कि जब के मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातों का जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदा जाहिर करता है। सो पतरस रसूल पर मकाशव ईमान का पैगाम उसे मिला कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो तमाम लोग किसी मिशन के हों, किसी कौम के हों और कोई भी लोग हों, लेकिन जिनको ख्वाब रोयाल हाम होता है, वो दर हकीकत चुने गए लोग हैं और वो खुदा के काम के लिए सब इस्तेमाल होंगे। क्योंकि ये खून गोश्त से जो बातें होती हैं, इंसान की अकल से जो बातें हैं, वो खुदा को नहीं जानते।
لیکن جو الہام سے ہیں، رویا اور خواب سے ہیں، وہ خدا کے پیغام کو سمجھتے جانتے ہیں۔ جو پیغام ملتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ پتر رسول پر خدا نے ظاہر کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، اور کل بھی اس پہ تو بات کریں گے تاکہ ہم اور مکاشف ایمان کو سمجھ سکیں۔ اگائی سے رہائی پر ہم کام کرتے ہیں، یعنی خدا جو ہے وہ سکھا رہا ہے کہ اب ہم روح کی ہدایت سے چلنے کی کوشش کریں۔ رومیو 8:14 میں لکھا ہے، اس لیے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ عقل سے جو چلتے ہیں وہ آدم سے ہیں، روح سے جو چلتے ہیں وہ مسیح سے ہیں، اور مسیح نیا انسان ہے، اور جو مسیح میں ہے وہ نیا انسان ہے۔ دوسرا کرنتھی 5:17 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نئی ہو گئی ہے۔ انسانی عقل سے چلنے والے آدم سے ہیں، لیکن جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ مسیح سے ہیں، اور مسیح جو ہے ان کو اختیار دیتا ہے تاکہ وہ بھی آگاہی پا کر خدا کا کام کریں۔ آئیے ہم اس بات کو کل تھوڑا آگے لے کے چلیں گے۔ آئیے ہم تمام وہ لوگ جو شمعون پطرس کی طرح رویا، خواب، الہام سے چلتے ہیں، ہم ان کے لیے شکر کریں گے اور ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سال نیا ہے، اس میں خدا عجائب دکھائے گا، ایسے کام دکھائے گا تاکہ کہا جا سکے یہ خدا نے کیے ہیں، کیونکہ جو دکھائے گا وہی یہ کام سب کرے گا، اور وہ خدا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دو بند گاتے ہیں کہ خدا آپ کے بوجھ اٹھائے۔ تمام لوگ جو ملے ہیں کہ دعا کی جائے کہ بیمار ہیں، ہم نے ان کو آگاہی کا میسج دیا ہے کہ وہ خدا سے پوچھیں کہ بیماری کی وجہ کیا ہے، تو جو بھی خدا آگاہی دیتا ہے ہمیں بتائیں، اس پہ پھر دعا بنتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دعائیں سنتا ہے، وہ ساری دعائیں نہیں سنتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس کے سامنے ہمیں یہ دلیری ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو ہماری سنتا ہے۔ آپ جس نے دینا ہے وہ دینے سے پہلے اپنی مرضی سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر وہ دیتا ہے۔ کیسی بیماری ہو جا سکتی ہے، کیسی مشکلیں جا سکتی ہے، لیکن جب کلام سمجھ میں آ جائے گا، جو کلام سمجھ میں آئے گا اسی پہ انسان کا عمل ہوگا، اور جس کلام پر عمل ہوگا اس عمل میں سے خدا ظاہر ہوگا، کیونکہ لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ وہ ایمان خدا دیکھتا ہے جس میں کلام ہو، یعنی عمل ہو۔ بچے اگر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی اور ان کا بھلا ہوگا۔ تو اگر وہ عمل کرتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ان کا بھلا ہوگا، عمر بھی لمبی ہوگی۔ جو کلام پر عمل کرتا ہے در حقیقت وہ جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، اور جو خدا کے خوف میں رہتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ آئیے ہم دو بند گائیں گے کہ خدا آپ کے بوجھ اٹھائے، سلیم منظور کے، اور اس طرح سے سرفراز اور شباز اور اشرف کے، اور کامران کے، نیتا کے، ناصرہ کے، اس کے باپ کے، ہم سب کے بھی جوشوا کے بوجھ اٹھائے، اور بیٹیوں پر خدا رحم کرے، اور اس طرح سے صابر پر، ریچل پر، منظر ہوشنا کو چھو، دانش کو چھو، کرن کو چھو۔ تیرا شکر، رحم کر اے خدا، روت پر رحم کر خدا، تیرا شکر ہو خدا، میرب پہ رحم کر، لیو پر بھی، بشپ صاحب پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر خدا۔ تو دعا کا سننے والا خدا ہے۔ جتنے لوگ دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمیں خدا بیٹیوں کے لیے، ہنا کے لیے، بابرا کے لیے، شادیہ کے لیے، اور اے خدا زیادہ کے لیے شکر کرتے ہیں، دعا مسامزی کے لیے، گوشی کے لیے شکر کرتے ہیں، مٹھو صاحب کے لیے۔ آئیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ سب پر، بلیسی پر بھی، آپ پر بھی خدا رحم کرے گا۔ مل کر دو بند گائیں۔ تیرے سارے بوجھن ہے اٹھاندا، تیرے سارے بوجھن ہے اٹھاندا، تینوں سارے روگاں تو دیندا شفا، تینوں سارے روگاں تو دیندا شفا ہے، تو آنکھ میری جان۔ ہاللویا۔
कदूस 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 का आदर मतलब खुदा तेरा पाक जो हवा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू खुदा और खुदा ही रहेगा। हम ज़मीन पर रहते हैं, मुसाफिर हैं, कमज़ोर हैं, खाक राख मट्टी हैं, और ऐ खुदा तूने करम किया है, और ऐ खुदा तू समझ दे रहा है। पतर रसूल ने ऐ खुदा रूह की हिदायत से उसे पता चल गया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। रूह की हिदायत से ऐ खुदा जो कुछ हम बंद आंखों से देखते हैं, ऐ खुदा वो हकीकत होता है। खुली आंखों से जो देखते हैं, ये इंसानी अकल से जो कुछ देखते हैं, ये जो सही नहीं कह सकते। ऐ खुदा तू खुदा हमारी मददगार। हम खून और गोश्त पर भरोसा ना करें, इंसानी अक्ल पे भरोसा ना करें। जो इंसानी अकल से चलते हैं वो आदम से हैं, लेकिन ऐ खुदा जो हिकमत से चलते हैं, रूह की हिदायत से चलते हैं, वो मसीह से हैं। और ऐ खुदा शादमान वो रहते हैं। आप खुदा इस वक्त हमारी मददगार, हमारा ज़हन खोल, क्योंकि तूने हमें काम दिया है, इस काम को तूने ही करना है। और जब तक तू हमारा ज़हन ना खोले, हम तेरे कामों को, जय बात को समझ नहीं सकते। सो मेहरबान हो क्या खुदा अल्फाज के लिए जो मिलते हैं शुक्र करते हैं, वो आप रोए अलहाम के लिए शुक्र करते हैं, और इस साल के उन बड़े बड़े कामों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और हमें तैयार होने का फजल बख्श। हम ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी में बैठा करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जो खामोशी में जो बैठते हैं उनको खुदा कुव्वत से भरता है, क्योंकि खुदा यहोवा इसराइल का कदूस यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती, और इसमें तुम्हारी कुव्वत का राज पोशीदा, पर तुमने ये ना चाहा। खामोशी में बैठेंगे, ज़रूर खुदा जो है रोया के ज़रिए, अल्हाम के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए हमारी मदद करता है, करेगा। तमाम लोग जो सुनते हैं खुदा प्रैक्टिस करें, और अपनी अपनी मुश्किलात पर गौर करें कि ये मुश्किलात जो क्यों हैं, और अगर नहीं पता चल रहा तो खुदा बताएगा, और उसमें हल भी बताएगा कि खुदा आगाही से रिहाई देता है। इस वक्त है खुदा हमारी दुआ को सुन और ज़िंदगी सबको दे। तमाम है खुदा जो दानश्वर लोग हैं खुदा सुलह की खुदा बात लोगों तक पहुँचाएँ, मोहब्बत की बात पहुँचाएँ, और इस तरह से खुदा ज़मीन पर अमन पैदा हो। इस वक्त आप खुदा ख़ानदानों के लिए, घरों के लिए, ग्रुप के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए, सूबे मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि भलाई पैदा कर। हम सब पर बारी फजल चाहता हूँ, दुआ करता हूँ जो पढ़ते हैं बच्चे, जो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, और जो हुनर सीखते हैं, कहता हूँ खुदा ने कहा मैं तुझे तालीम दूँगा, सलाह पर चल रहा हूँ, तुझे बताऊँगा, मैं तुझे सलाह दूँगा, मेरी नज़र तुझ पर। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, गेम खेलते हैं, हुनर सीखते हैं, वो ज़बूर बत्ती की 8 आयत पढ़ें, बच्चों को मुज़बानी याद कराएं, और वो तालीम में, हुनर में, गेम में मुनफ़रद हों खुदा के फ़ज़ल से। और जिन लोगों को जॉब चाहिए वो कह सकते हैं, वादा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी को बरकत देगा, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूँ। हमारी ज़रूरत जो है वो कलाम पूरा करता है, और कभी खाली वापस नहीं लौटता। वादे मौजूद हैं, ज़रूरत के लिए वादा तलाश करना चाहिए। सब कुछ खुदा तेरे सपुर्द करता हूँ, बारी फजल, नेकी और हिफाजत तो सब के लिए मसीह खुदा के वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान की ज़मीन पर रोज़ रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को कर्ज बख्श, और मजबाश बाल के कुछ बाल सही खुद जलाल हमेशा तेरे पाकमान दुआ कर बाजी की का दिबा रसा शहीन और खुदा उनके खानदान पर खुदा उज़मा पर सीता और मादी मादी पर खुदा हम पे रहम कर। पाकमान दुआ कर खुदा भलाई पर अस्सलाम वालेकुम पर खुदा हम तेरे साथ है, तो तुम बारिक में पेट का फल यीशु आए हो खुदा की माम गुनहगार को दुआ कर, और मौत जलाल बाप बेटा और कुदस का हो। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल बाबरी पाक की शराकत आपसे लेकर हमेशा तक खुदा तेरे अजीज लोगों पर, ज़िंदगी भलाई बेहतरी तरक्की खुशी पर नाज़िल हो, आमीन। बाप बेटो तमाम लोगों के लिए हम शुक्र